चलो अभी सरकार ने हाल ही में कल परसों नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी से बोलते हैं, इसको रोल आउट किया है 2031-35 के लिए। एनडीसी पता है क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इमेज से उस दिख रहा है, आपको पता लग रहा है किस चीज के लिए है ये? किसके लिए? एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके लिए है। पूरा एनवायरनमेंट उसके लिए इमेज से दिख रहा है ना साहब। तो इसको रिवाइव किया है, अभी चेंजेस किए हैं इसमें। नए जो टास्क जो उन्होंने असाइन किए हैं गवर्नमेंट ने UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट के तहत, इनके तहत ये नया एनडीसी बनाया है। एनडीसी ओनली इंडिया का नहीं होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए जितने भी कंट्री ने उस पर साइन किए हैं उनको हर 5 साल में अपना एनडीसी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी पड़ती है। पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये है, ठीक है। तो अभी जो सरकार ने किया है वो क्या है, 2031 से लेके 35 वाला। इससे पहले अभी 2022 में जो एनडीसी 2022 में इसमें चेंजेस किए गए थे। उससे पहले 2015 में भी एनडीसी आया था, 15 से लेके 30 तक का। अभी क्या चल रहा है? 30 तक का। जो 30 तक है, 2030 तक है, वो टारगेट तो वैसे ही रहेंगे और नए टारगेट ये अलग बने हैं। 31 से 35 टारगेट नए बने हैं और 30 से जो टारगेट रखे गए हैं वो उतने वहीं तक रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया उन्होंने। जो चेंजेस हुए थे, जैसे 15 में किया था जो बनाया था, उसके बाद इन्होंने 2022 में इसको चेंजेस किए थे। 2022 में फिर चेंज किया उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसके अंडर में है? UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट के जो फोकस है वर्ल्ड लेवल का, उसके तहत इसमें चेंजेस किए गए हैं। और क्या है टारगेट? विकसित भारत से आशा चल रहा है ना, विकसित भारत का अभियान। दूसरा ये है 247 तक 100 साल पूरे हो जाएंगे तो देश को आजाद हुए हो जाएंगे ना पूरे इतने, ठीक है। और 2070 तक नेट जीरो का टारगेट है, मिशन का टारगेट है गवर्नमेंट का। ये सारे टारगेट याद रखना आप, कितने कब तक है? 2030 तक है। एनडीसी क्या है, ठीक है। और 2015 में क्या था? 15 में था, देखो टारगेट 2030 तक कितना है? जो एमिशन इंटेंसिटी है जीडीपी का, जो जीडीपी जितनी हमारी है उसके एमिशन जो इंटेंसिटी कितना होना चाहिए? 30 से 35% हम उसे घटाएंगे, कार्बन उत्सर्जन जितने भी होते हैं हमारे, ठीक है। टारगेट ये था 2015 में। नॉन फॉसिल रिसोर्सेस क्या है कि 2030 तक 40% जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो किससे बनेगी? नॉन फॉसिल। नॉन फॉसिल मतलब किससे? सोलर से, विंड से, हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनसे। मतलब कोल ऑयल इसको हम हटा देंगे, ठीक है। मतलब अगर 100 यूनिट बन रही है आज के डेट में पर डे, तो 40 यूनिट किससे बननी चाहिए? नॉन फॉसिल से। ये 2015-30 तक का टारगेट है जो गवर्नमेंट का था, ठीक है। कार्बन सिंक, कार्बन सिंक कितना है? 2.5 बिलियन से लेके 3 बिलियन टन तक करना है हमें। सिंक दबाना है, सिंक मतलब कंप्रेस करना है 2030 का। किस इम्प्लीमेंटेशन क्या है? ये चला गवर्नमेंट चला रही है ना, ग्रीन इंडिया मिशन, इसके तहत। और एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, पेड़ लगाना, जंगलों को बढ़ाना, इसके तहत ये सारा काम होगा। डिटेल्स याद रखना कि कितने कितना टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक होता क्या है? अगर हम इकोलॉजी पढ़ते हैं या एनवायरनमेंट पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, कार्बन सिंक है क्या? कार्बन सिंक का मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या है? कैसे करें? सिंक तो मुझे तो लिखा है, सिंक तो करेंगे। अगर आप किसी को बताओगे कार्बन सिंक, कोई पूछेगा आपसे होता क्या है, आप क्या बताओगे? एब्जॉर्ब कैसे, क्या है मतलब?
प्लांट्स और सिंपल सी लैंग्वेज बता मुझे, जैसे किसी बच्चों को पढ़ा रहे स्कूल में सिंपल सी लैंग्वेज में कि ये होता है कार्बन सिंक, बताओ। रिडक्शन ऑफ कार्बन तो मुझे पता है। अब यही बात है ना, मैंने क्या बोला, किसी बच्चे को तुम क्लास में बता रहे हो स्कूल के छोटे बच्चे को, वो तो इससे ही समझ जाएगा सिंक का मतलब क्या है। कम ही कर रहे हो ना आप उसे, लेकिन आप समझाना है कि बताओ क्या होता है कार्बन सिंक, सिंपल सी लैंग्वेज में। ये वर्ड सुने कभी, कार्बन सिंक? हर साल जो ये होते हैं COP30 का जो बैठक होती है, आता रहता है ना कार्बन सिंक कितना हुआ है, एफोरेस्टेशन कितनी भी है, नॉन फॉसिल रिसोर्सेज कितना आ रहा है हमसे वर्ल्ड लेवल पे। तो कार्बन सिंक क्या है, एक ऐसी चीज होती है, कोई भी चीज जो वातावरण में जितनी कार्बन देती है लेकिन उससे कहीं ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर लेती है। प्लांट्स हैं, कार्बन छोड़ते हैं लेकिन उससे ज्यादा क्या देते हो, कार्बन लेते हैं। ओशियन है, वहाँ एल्गीज होते हैं हमारे, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो क्या कार्बन तो वो भी छोड़ रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा क्या कर रहे हो, कार्बन है। सॉइल मिट्टी है, कार्बन छोड़ रही है लेकिन कार्बन उससे ज्यादा सोख रही है, इसको बोलते हैं कार्बन सिंक। ठीक है, तो अब 2022 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे जो नेट जीरो 2070 का जो टारगेट है गवर्नमेंट का, इस पे चेंजेस किए उन्होंने, गवर्नमेंट ने। अभी कितना था यहाँ पे, 33 से 35%, 22 में उन्होंने कर दिया इसे 45% का टारगेट, इसको बढ़ा दिया। ठीक है, नॉन फॉसिल रिसोर्स को बढ़ा कितना कर दिया, 50, यहाँ कितना था 40। ठीक है, इसको नहीं चाहिए, ये इतना ही रहेगा, 30 तक टारगेट इसका यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अगर हम देखते हैं पूरा इसमें कि ये गवर्नमेंट ने अचीव कर चुकी है, हम अचीव कर चुके हैं 40% से ऊपर। ठीक है, ये हम अचीव कर चुके हैं, ये भी अचीव कर चुकी है गवर्नमेंट, इंडिया अचीव कर चुकी है पूरा ये टारगेट। ठीक है, लिखा है ना ये, नॉन फॉसिल से कितना है 52.57% है, और कितना होना चाहिए था, 50% होना चाहिए था 22 के हिसाब से, उससे ऊपर निकल गए। और सेम यहाँ पे भी है, ये भी हम 40% था, टारगेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हाँ 70 तो नहीं था, हर 5 साल के लिए होता है। एनडीसी का जो भी होता है, जब COP30 की मीटिंग होती है, यूएनएफसीसी की जो भी है, यूएनएफसीसी का जो है वो COP30 देखता है, मतलब COP30 जो बोलेगा वही यूएनएफसीसी के रूल्स बनेंगे। ठीक है, तो हर 5 साल में हर गवर्नमेंट को, कंट्री को अपना डेटा देना पड़ता है ऐसे। वो किसके थ्रू देगा, एनडीसी के थ्रू देगा, हर 5 साल में। नहीं नहीं, पार्टी को फर्क नहीं है, कंट्री ने साइन किया है ना, किसी कंट्री ने भी साइन किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका किसकी गवर्नमेंट आ रही क्या है, वो साइन तो किए हैं वहाँ पे, तो उनको देना ही पड़ेगा ये हर 5 साल। अगर हटना है तो हट जाओ वहाँ से आप। एक बार आपने शायद 2-3 साल पहले जब यूएस में जब ट्रम्प भी थे, कौन थे, उस समय ये भी बवाल हुआ था कि हम क्यों हटे, हम क्यों करें, ये दबाव आया था, चाहे इंडिया, ये बहुत सारी कंट्रीज पे आया था कि ये ज्यादा कार्बन छोड़ते हैं, मतलब यहाँ पे ज्यादा काम होता है, फैक्ट्रियाँ ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, तो हम क्यों करें, हम इनके चक्कर में हम अपनी फैक्ट्रियाँ बंद काम करें हम। ये बड़ा लड़ाई हुई जिससे बहुत बीच में एक बार। ठीक है, न्यू एनडीसी जो आई है, जो मैंने बताया है 2035 वाला, आगे के लिए आया है, 31 है, 30 है, 30 से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे। तो इसमें क्या है, पावर कैपेसिटी कितनी बढ़ा दी है उन्होंने नॉन फॉसिल से, 60%। 22 में कितनी दी, 40, आप कितनी कर दिए, 60। ठीक है, कार्बन सिंक बढ़ा दिया उन्होंने, 3.5 से लेके 4 बिलियन टन तक कर दिया है, कार्बन सिंक बढ़ गया है यहाँ पे, ये टारगेट रहेगा उसमें गवर्नमेंट का। ठीक है,
और नेट जीरो तुम्हें पता ही है पूरा 2035 तक कवर होना चाहिए पूरा पूरा। टारगेट ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का, है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टारगेट बाहर से ही आते हैं पूरे। गवर्नमेंट अपना बना के टारगेट, हम ऐसे ऐसे करके फेज में जाएंगे और फेज वाइज से हम खत्म करते रहेंगे। कार्बन सिंह मैंने बताया आपको, जो जितना छोड़ेगा उससे ज्यादा जो एब्जॉर्ब कर लेता है चीज, वही कार्बन सिंक है। अब ये बताओ मुझे कि जो UNFCCC इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, हाँ, ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC कब बना था, अडॉप्ट कब किया था? ये अडॉप्ट कब हुआ था? 1992 में, रियो कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, रियो का है ब्राजील। ठीक है, अर्थ समिट हुआ था वहाँ पे, रियो अर्थ समिट। ठीक है, 1992 पे। लेकिन फुल फ्लैश कब आया ये? फुल फ्लैश मतलब ये तो अडॉप्ट हुआ था उस समय, उसके बाद पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फुल फ्लैश कब चला था ये? 1992 में बना और 1994 में ये फुल फ्लैश हो गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। कहाँ पे? हर साल मीटिंग होती है इसकी, हर साल ये पेपरों में आता है। चाहे आप CDS देखें, NDA देखें, UPSC देखें, PCS देखें या लोअर PCS देखें, हर साल इसका क्वेश्चन आता है। क्योंकि हर साल मीटिंग होती है और हर साल नए नए टारगेट्स होते हैं। क्योंकि जगह तो पूछ ही देता है ना कि कहाँ पे हुई है मीटिंग। लास्ट ईयर कहाँ हुई थी? 2025 में कहाँ हुई थी? कहाँ? 2025 में इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी? ये करंट का क्वेश्चन है। UNFCCC की मीटिंग जो थी, COP30 की मीटिंग जो थी, COP30 ही देखता है ना चलाता है ऐसे पूरा, तो उसकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी? कहाँ हुई थी? COP30 की, हाँ, ब्राजील में हुई थी पहले में, नवंबर में हुई थी। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मीटिंग कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो इस बॉन जर्मनी, BONN जर्मनी, बॉन जर्मनी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? और जर्मनी में। ठीक है, अब आते हैं पेरिस एग्रीमेंट की तरफ। पेरिस एग्रीमेंट है क्या? अडॉप्ट कब हुआ था, है क्या? 2015 में। कितनी कंट्रियों ने अडॉप्ट किया था उस समय से? 2015 में हुआ था, सही है, उनका भी सही है। 195 कंट्रीज से अडॉप्ट किया था। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट है क्या? और क्या इसका मेन पॉइंट क्या है इसका? ग्रीन हाउस गैस तो है ही इसका, और COP30 में ग्रीन हाउस गैस की बात होती है, मुझे आता है। पेरिस एग्रीमेंट एक ही बार बना था, उसी एग्रीमेंट में काम चल रहा है अभी। ठीक है, आपको पता है कि जो गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो उसका कितना टेम्परेचर उन्होंने रखा था कि इस टेम्परेचर ऊपर नहीं हम खींचेंगे किसी भी हालत में। 1.5 से लेके 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 डिग्री तक है, करीब 2 डिग्री, 2.01 है या 2 कुछ है, तो 2 डिग्री है। जैसे अंटार्कटिका में शो चलते हैं, इसमें होते हैं ना, ओजोन लेयर जब डिटेक्ट हुई थी वहाँ पे, अब
कम हो गई क्योंकि हमने बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे वो कर दिया है। अब जैसे हम जीरो एमिशन पे जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल नॉन फॉसिल फ्यूल पे बढ़ रहे हैं हम आगे के लिए, जैसे सीएनजी हमारा आ गए हैं यहाँ पे कंट्री में, आ रहे हैं ना, चीज़ें आ रही हैं, तो उस चीज़ के चक्कर में अब वो भी अब कम हो चुका है। तो कितना डिग्री था, 1.5 से लेके 2 डिग्री सेल्सियस तक का जो गोल है पेरिस एग्रीमेंट का ये है। और जो फुल फ्लैश जो ये लगा था हुआ था वो 2016 में लागू हो गया था पेरिस एग्रीमेंट। 15 में अडॉप्ट हुआ और 16 में फुल फ्लैश लागू हो गया था। ठीक है, तो इसका जो है इसी के अंदर क्या था, एनडीसी है, पेरिस एग्रीमेंट में ही होता है, जिसमें क्या है कि हर कंट्री 5 साल में अपनी एक रिपोर्ट देगी कि भाई 5 साल में क्या क्या हुआ है, जो तुमने टारगेट रखे थे कितने अचीव हुए हैं। ठीक है, और आगे आप क्या करने वाले हो, जो एग्रीमेंट में हमने फिक्स किया है इसके लिए आप क्या करने वाले हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कितना कितना गवर्नमेंट रखा है। ठीक है, अब जैसे इसकी मेन पॉइंट ये रखना कि 15 में कितना था, 33 से 35%। एमिशन इंटेंसिटी नॉन फॉसिल कितना रखना था, 40%। ठीक है, 22 में कितना बढ़ा के कर दिया इसे, 50%। इसको कितना बढ़ा के कर दिया, 40। इसका कर दिया हमने इन्होंने 45% एमिशन इंटेंसिटी को 22 में। आप कितना कर दिया, जो नया टारगेट है 60, और ये जो दूसरा है वो कितना कर दिया आप, कार्बन सिंक बढ़ा दिया 3.5 से लेकर 4 बिलियन टन तक का। और नॉन फॉसिल रिसोर्सेज को कितना बढ़ा दिया है, नॉन फॉसिल से कितना बनेगा इलेक्ट्रिसिटी अब, 60%। ये डेटा याद रखना, मेरी स्लाइड दूंगा डेटा याद रखना आप याद। अभी आज में आप खबरों को देख रहे हो, एलपीजी और पीएनजी। अभी सरकार ने कल परसों से घोषणा की है, केंद्र सरकार ने, कि कहा है जिसके यहाँ पीएनजी है, जिसके यहाँ पीएनजी है वो एलपीजी सिलेंडर नहीं लेगा। क्यों, क्या है भाई, जिसके यहाँ पीएनजी पहले से है तो एलपीजी करेगा, क्योंकि अभी हमें बहुत जरूरत है बाहर, इनके यहाँ नहीं है पीएनजी। पीएनजी के फुल फॉर्म क्या है, पाइप पाइप नेचुरल गैस, जिसे अभी देख रहे हो ना देहरादून में बिसरा हो, हर घरों में लग रहे हैं वो पाइप नेचुरल गैस कर रहे हैं पाइप। उसका फायदा क्या है, पहले गैस कौन सी आती है इसमें, नेचुरल, मीथेन आती है उसमें। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन का कॉम्बिनेशन है एलपीजी। ठीक है, तो पीएनजी एक तो इकोनॉमिकली बहुत फिजिबल है। एक सिलेंडर कितने का आजकल, 1000, करीब 1000 का है, पैसे तो बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, 1000 के करीब पहुंच चुका है वो। ठीक है, तो जो पीएनजी है वो इससे सस्ता होता है। दूसरा कारण क्या है, पीएनजी जो है 24/7 चलता है। ऐसे नहीं कि मेरा गैस खत्म हो गया आप गैस मंगाओ, ठीक है, वो लगा दो तो चलता रहेगा, मीटर पर जितनी रीडिंग आएगी आप उतना से पेमेंट करेंगे, मंथली है या प्री पेमेंट है या पोस्ट पेमेंट है, वो आप जो गवर्नमेंट सेट करेगी उस पर चलेगा पूरा। एलपीजी में दिक्कत क्या है, मैन मैन अफोर्डेबल, उसमें आदमी जरूरत पड़ती है, बनाना है, ले जाना है, सब चीज़ है। और अर्बन इलाकों के लिए पीएनजी बहुत सक्सेसफुल है, जो शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए पीएनजी सही अच्छा है। अब ये दिल्ली मुंबई या बड़ी सिटीज में जाते हैं वहाँ को पीएनजी ही मिलेगी, घरों में पाइपलाइन लगी हुई है। एलपीजी कम मिलेगा बहुत वहाँ पे आपको, एलपीजी मिलेगा तो आउटर साइड में मिलेगा, आउटर साइड जो इलाके होते हैं ना उधर जहाँ पीएनजी का कनेक्शन नहीं है। सेम जैसे अब जैसे देहरादून में आ रहा है, तो ऐसी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये पीएनजी है जिनके पास वो एलपीजी इसको हम देंगे, क्योंकि डेटा तो उनके पास ही पड़ा है ना, किसके पास पीएनजी है किसके पास अभी एलपीजी पड़ा हुआ है। ठीक है, एलपीजी किसका है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्स है, और पीएनजी किसका है, मीथेन बेस्ड फ्यूल है। ठीक है, अब मीथेन क्या होती है, हवा से
बहुत हल्की होती है। मतलब मीथेन जो अगर छूटेगी, बाई चांस गैस पाइप लीक होता है उससे, तो वो आप चले जाएगा ऊपर, और ये जो है ये नीचे रहेगा, इसलिए आग पकड़ता है। अगर एलपीजी सिलेंडर से गैस लीक होती है, नीचे बैठती है ना सीधे, तो आग पकड़ लेती है, क्योंकि वो हटेगी नहीं वहां से। तो इसलिए फायदेमंद का यही सौदा है पीएनजी। ठीक है, ये क्या है पीएनजी, किचन में अंडरग्राउंड पाइप से आती है, 24/7 सप्लाई है इसकी, और इसको कोई रीऑर्डर, स्टोर और मैनेज करने का कोई झंझट नहीं है पीएनजी का, कि हमें सिलेंडर खत्म हो गया है हम दोबारा जाएंगे इसके फोन करेंगे मंगाएंगे फिर से, ऐसा उसका नहीं है। एलपीजी क्या है, हैवी स्टील सिलेंडर्स में होते हैं, ऑर्डर करना पड़ता है और मैन्युअली रिप्लेस होते हैं, ये खुद करना पड़ता है इसका सारा काम। दूसरा, कॉस्ट एंड बिलिंग, पीएनजी क्या है, चीपर है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है डेली हाउस होल्ड के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ 1000 रुपये का सिलेंडर है, तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी यहाँ पे मैक्सिमम जाएगी 700 या 800 रुपये, वो आपके डिपेंड पे आप कैसे चला रहे हो उसे। मैक्सिमम अगर 700 रुपये 300 रुपये डिफरेंस बचा है ना साल के, 3600 रुपये आपने बचाया अपने, ठीक है ना, यही होता है। और एलपीजी क्या है, फ्लक्चुएशन पे डिपेंड है। अभी देखो 65 रुपीज़ बढ़ाई गवर्नमेंट ने, क्योंकि शॉर्टेज भी, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, पैसे बढ़ाने पड़ गए। अभी कम हो जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट थोड़ा नीचे कर देगी इसे, अगर कुछ और होगा फिर और बढ़ा देगी आगे। तो फ्लक्चुएशन है एलपीजी में। सेफ्टी यही है, मीथेन क्या है, हवा से हल्की होती है और अपवर्ड निकल जाती है ऊपर के लिए, जैसे लीक होती है तो आग नहीं पकड़ेगी। सेम एलपीजी में क्या है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन ये हैवी होते हैं, ये नीचे बैठेंगे, अगर आग लगी एकदम पकड़ लेगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है पीएनजी का, क्योंकि मीथेन है, प्राकृतिक है सब चीज, ठीक है ना, नॉन फॉसिल टाइप का समझ से पूरा, तो प्राकृतिक है, तो आपको इतना खर्चा नहीं है, ग्रीन हाउस पे भी अफेक्ट नहीं करेगा ना हमारे। लेकिन अगर ये बाहर निकल के तो करेगा। जैसे आपके रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है, तो सीएफसी की, अगर लीक हो गई तो वो एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है, मतलब ओजोन परत पे अच्छा नहीं है फिर सीएफसी। जिसमें साइंस के क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एलपीजी में कौन सा गैस होता है और पीएनजी में कौन सा गैस होता है। ये गैस आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी में कौन सा गैस है और पीएनजी में कौन सा गैस है, ठीक है। स्वामित्व स्कीम, इसका नाम सुना है? स्वामित्व मतलब क्या होता है, जो ये किसी का स्वामी है, ठीक है। तो ये स्कीम है क्या, कहाँ की स्कीम है और कब लॉन्च की गई थी ये? सरकार, अभी भी काम चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे है, किसानों के लिए, ये इससे देखिए कुछ लग रहा है, किसान है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स के लिए पूरा वेरिफिकेशन, ठीक है। स्वामित्व स्कीम चली थी कब, नेशनल पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं, नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, क्या 24 अप्रैल। और जो ये स्कीम आई थी 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई थी, स्वामित्व स्कीम को। इसके अंदर में क्या है कि गांव में ग्रामीण इलाकों की मैपिंग होगी ड्रोन के थ्रू, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये होती है मेरी जमीन हथिया दी, ये कर दिया वो कर दिया, वो सारी चीजें डिटेल बनेगा, तुमको एक कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। कोई डिस्प्यूट्स है वो ऐसे ही खत्म होंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो 19 मार्च 2026 तक सर्वे हो चुका है 3.2 लाख विलेजेस का, और टारगेट कितना है 3.44 लाख विलेज का सर्वे करना है। कितने 3.10 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड दे चुके हैं कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। कितने गांव का है, 1.87 लाख विलेजेस का। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी विद इन विलेज एरिया, स्वामित्व का फुल फॉर्म है।
सिर्फ विलेजेस का है, ये लेना। आबादी इलाके जितने भी हैं उनका होगा, ऐसे नहीं खेत खलिहान का और उनका, वो वाला चीज है। क्योंकि आबादी की लड़ाई झगड़ा कहाँ पे होता जाता है, यार कोई घर बना रहा है, तुम ये बनाओ घर वहीं पे, तुमने किसी जमीन हल्की सी दबा दी ना तो केस कर देगा तुम। तो इसी चक्कर के लिए बनाया गया है, ठीक है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सेंटर की जो मिनिस्ट्री है पंचायती राज प्लस स्टेट की पंचायती राज डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की जुड़ा इससे, मैपिंग कौन करता है पूरी इंडिया का, सर्वे ऑफ इंडिया। जितने मैप बनते हैं सारे यही बनते हैं, ठीक है। तो ये जुड़े हुए हैं। और कब शुरुआत हुई थी, 24 अप्रैल 2021 को नेशनल पंचायती राज दिवस के दिन। पर्पज ऑफ द स्कीम क्या है, क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज इन रूरल इनहेबिटेड, मतलब उनको देना, जो गांव में जो लोग हैं जो उनको ओनरशिप देना प्रॉपर्टीज की, जिसकी जमीन है जिसका जो मकान है उसको भाई ये तेरी प्रॉपर्टी है, पूरा लिखा रहेगा उस पर, एरिया सब चीज रहेगा उसका मैपिंग सही। बाद में ऐसे नहीं डिस्ट्रिक्ट वो करे लड़ाई झगड़ा वहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑनर्स इन, लिखा है राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनर को उसको मिल जाएगा सीधे, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है इसको देखो। अब जो सर्वे है वो किससे हो रहा है, ड्रोन का सर्वे और ये कोर्स कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारा काम किया जा रहा है, ठीक है। मैप बनेंगे उस आबादी विलेज का, हर एक घर का बनेगा और उस हिसाब से आपको फिर कार्ड दिए जाएंगे, जो आपको कार्ड मिल ऑनरशिप कार्ड मिलने हैं इसी बेस पे मिलेंगे, क्योंकि आपके रिकॉर्ड तो पड़े हुए हैं ना। मान लो मैं मकान बना रहा हूँ यहीं पे, तो मेरे खेत है या कुछ भी है, वो रिकॉर्ड तो पड़ा हुआ है ना पटवारी के पास। गाँव के रिकॉर्ड कहाँ पड़े होते हैं, आप गाँव, हमारे रिकॉर्ड यहाँ के जो हैं वो ये होते हैं निगम में, शहर के गाँव होते हैं निगम में, गाँव के किसके पास होते हैं, पटवारियों के पास। आप देखते हो जब कभी डिस्प्यूट होता है गाँव में कौन आता है, पटवारी। अब प्लेन्स में कौन आता है, लेखपाल। प्लेन से पटवारी नहीं होता, पटवारी कहाँ के हैं, ओनली हिली एरियाज के लिए। उत्तराखंड में आपने पढ़ा, अभी पढ़ा नहीं सही ना, पढ़ा ये पटवारी सिस्टम, काम सेम है नाम अलग है। लेखपाल के पास पावर ये नहीं थी पहले, मतलब अभी भी नहीं है, पटवारी क्या करते थे पहाड़ों में, पुलिस का काम भी करती थी गाँव में। मान लो किसी ने चोरी कर दी, डकैती आ दी, तो पटवारी क्या होता था, रेवेन्यू पुलिस वाले बोलते थे ना उसे, तो उसको पकड़ के जाते थे। लेखपाल के पास ये पावर नहीं। अब क्या कर रही थी गवर्नमेंट, क्या कर रही है यहाँ पे, धीरे धीरे करके पटवारियों से वो पावर छीन ली गई है। वहाँ पे अब थाने और चौकियां बनाई जा रही हैं, मतलब पटवारियों को ये पावर खत्म कर रहे हैं। अब पटवारी सिर्फ क्या काम देखेंगे, रेवेन्यू और लैंड डिस्प्यूट जो भी हैं सारे काम देखेंगे। जब आप उत्तराखंड पढ़ेंगे और जब ब्रिटिशर्स आएंगे तब आप उससे पढ़ेंगे कि पटवारी कब आए थे, और ये बहुत अच्छा सिस्टम था। उसके बाद जब यहाँ हुआ था उत्तराखंड में, उसके बाद ऑल इंडिया में चल रहा था ये सिस्टम, पटवारी सिस्टम ग्रामीण इलाकों में, ये सिस्टम बहुत अच्छा था उसमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हाईली एक्यूरेट होगा, ये देखो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को खत्म कर देगा, डिमार्केटिंग कर देगा, प्रॉपर्टी का बाउंड्रीज कर देगा उसमें, और रिकॉर्ड राइट बना देगा। मैपिंग करेंगे पूरा इसका, डिस्प्यूट जो भी होगा उसको डिमार्केट करेगा वो, ठीक है, बाउंड्रीज बना देगा, जो घर का है तुम्हारा है तो पूरी बना देगा पूरा मैपिंग करके, और रिकॉर्ड राइट दे देगा ये तुम्हारा है, ठीक है। ग्राउंड वेरिफिकेशन और डिस्प्यूट, ये जो है डिस्प्यूट जो होती है इन सबको खत्म करना है इसका, इसका काम यही है। स्वामित्व स्कीम जो है वो इसलिए लाई गई थी। अगर कहीं भी यूपी हरियाणा या कहीं भी देखोगे, यहाँ ज़्यादातर डिस्प्यूट किस चीज़ के होते हैं, लड़ाई झगड़े की चीज़ के हैं वहाँ, बेसिकली होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, पहाड़ों में भी होते हैं, हर जगह डिस्प्यूट किसका है ज़्यादातर, जमीन का होता है, डिस्प्यूट होते हैं, इससे इसको खत्म करने के लिए। तो ये क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड लीगल ऑनरशिप कार्ड मिलेगा जो ऑनर है उसको। तो ये अभी भी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो जितनी भी योजनाएं सरकार की अभी भी चल रही हैं लगातार, चाहे वो 21 चल रही हैं या 15 चल रही हैं,
वो भी आपको ध्यान देना है कि उस समय क्या उसका इम्प्लीमेंट किया था या कोई चेंजेस तो नहीं आए दोबारा फिर से। हर साल चेंजेस करती है ना गवर्नमेंट, फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई है कुछ, ये नया ही कुछ लागेगी भी नहीं, अब इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, ए टू जेड का। ठीक है, आज का भी